हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी या फिर एमकॉम में के किसी भी सेमेस्टर से किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के वरीड है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, मतलब कितना दिया गया होता है उसमें से कितना बनाना होता है ओवरऑल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो कितना पूछा जाता है, मतलब जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए ओवरऑल बात आती है पहले मार्किंग की। तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज के द्वारा ले लिया जाता है और 70 नंबर का एग्जाम होता है जिसके लिए सेंटर वगैरह जारी किया जाता है, एडमिट कार्ड निकलता है जो प्रॉपर तरीके से होता है। तो ओवरऑल आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। उसमें से एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी रहते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी रहते हैं। अब कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है जिसमें से 10 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, यानी 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 4 आपको चुन करके बनाना होता है और मतलब जिसमें जो 4 आपको बहुत अच्छे से आए उसको बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपका होता है 5 नंबर का, तो ओवरऑल आपका इसमें भी आ जाता है 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मार्क्स। तो 20 नंबर का आपका इधर भी हो गया, तो 20 20 40 हो गया शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव को मिला करके। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 3 आपको बनाना होता है। तो ओवरऑल ये भी आपका जो है एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मार्क्स, यानी 20 20 40 और ये 30 यानी 70 मार्क्स के ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन होते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी सेमेस्टर के हो, किसी भी पेपर के हो, ठीक है। ओवरऑल आपका जो पैटर्न है वो यही सेम होने वाला है 70 नंबर के एग्जामिनेशन वाले पेपर में। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कितने पेपर में लिखना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका जितना है उतना, मतलब जो आंसर्स है वही लिखेंगे, टॉपिक्स मतलब नंबर्स वाइज जिसका जो सही आंसर होगा। और शॉर्ट आंसर की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर की बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन में ओवरऑल आपको 8-9 पेज तो लिखना बनता है। 8-9 पेज लिखने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा आपको भर ही देना है, सिर्फ पेज भरने से नहीं होता है। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जिस तरीके के क्वेश्चन नंबर वाइज पूछे जाते हैं, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इतना डिस्क्रिप्टिव वे में होता है कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से आप उसे लिखेंगे तो 8-9 पेज पता भी नहीं चलेगा कि कब भर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे तो ये पेज भरना आपके लिए आसान होगा। मतलब सिंपल सा है पेज है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हुए। तो ये आपका ओवरऑल 70 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हम लोग सैंपल पेपर की मदद से समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मगध यूनिवर्सिटी के अंदर। एक पेपर को एक मतलब एक क्वेश्चन पेपर को हमने उठाया है, उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है मगध यूनिवर्सिटी में पूछी गई सेशन 2019 से 21 के अंतर्गत। तो ओवरऑल अगर मार्किंग की बात करें, जैसा कि आपको पता है 70 नंबर का है, 3 घंटे का टाइम दिया गया रहता है। और पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव पार्ट ए में 1 नंबर, इसका मतलब एक, इसको एक माना जाता है, ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन नंबर 1 माना जाता है और इसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए में आपका क्वेश्चन हो गया, इधर 4 ऑप्शंस हो गए। इस तरीके से करते हुए हम लोग सिर्फ पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चन तो हमें देखना नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग पैटर्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 10 आपको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गया। जे 10 को डिनोट करता है। अब उसके बाद आपका पी टाइप आता है, पार्ट बी आ गया जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। टोटल आपको जितने दिए गए हैं, यानी 5 क्वेश्चन दिया गया, उसमें से आपको बनाना कितना है, 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको बना लेना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग चेक करते हैं लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर पार्ट सी के अंतर्गत आता है। लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 3 इंटू 10 यानी एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। और इसमें भी आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन इधर हो गया और 4 क्वेश्चन अगले पेपर में होगा। तो इस तरीके से है। तो आई होप कि ये सैंपल पेपर के द्वारा आपको और भी क्लियर
हो गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न वाले पेज पे आकर के आपके खुद से समझने की। यानी अगर आप इस पेज पे आकर के खुद से चेक करना चाहते हैं पैटर्न वगैरह, तो इस पेज पे आना कैसे है इसके बारे में, तो आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल क्रोम जो भी यूज करते हैं, सर्च कीजिएगा StudyOrigin.com, सर्च कीजिएगा, आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है आपको StudyOrigin.com ऊपर में ही मिल जाए, ये सर्च के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जहां पे भी होगा आप क्लिक कर लीजिएगा। .in पुरानी वेबसाइट है, अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली हमें क्लिक करना है StudyOrigin.com पे, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड। वेट अ मिनट, होम पेज आपका ओपन होगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक सर्च बॉक्स में सर्च करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आ चुका है। तो बेसिकली हमें क्लिक करना है StudyOrigin.com पे। .in पुरानी वेबसाइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, जैसा कि मैंने फिर से रिपीट कर दिया। क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा ये सर्च बॉक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम पैटर्न। लिखना है मगध यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम पैटर्न। इतना लिखने के बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा, जहां कहीं भी होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के मतलब फिल्टर होकर के आ चुका है मगध यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम पैटर्न। तो बेसिकली आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये एक क्लिक में ओपन होकर के आ जाएगा, जहां से आप इजी वे में अपना एग्जाम पैटर्न समझ सकते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे अवेलेबल है एग्जाम पैटर्न ओवरऑल। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, जो भी आपको चाहिए कंफर्टेबल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगी है तभी आप यहाँ तक देखें, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। बैचमेट के साथ जिसे इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।